कि संविधान को खतरा। ये बात सच है कि आज संविधान के पन्ने फाड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों आपसे कहना चाहता हूं, संविधान को जब भी फाड़ा जाता है, आपके हक पे जब भी डाका डाला जाता है, एक 28 साल का नौजवान लड़का आडंबर पाखंड की इस देश की सबसे बड़ी दुकान। आप पत्रकार होने के साथ साथ मैं सुनता हूं ये जो पाखंड पे अटैक करते हैं, मालूम इनका काटा हुआ पाखंड जो है ना, पाखंड पे जैसा ये डसते हैं ना, ऐसा कोई नहीं डस पाता है। इलाज पर्ची और अंधविश्वास से और खुद का इलाज विज्ञान से करने वाले लोग, बोलो मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, किसान भाइयों, क्या आपका कभी भला कर सकते हैं? तो ऐसे दो ही मिले हैं, नीरज जी से दो ही मिले हैं। मेरा स्वास्थ्य वास्तव में खराब था और कल जब नीरज जी को मैंने फोन लगाया, पहले तो मैंने भाई से आग्रह किया कि अगर नहीं जाऊं तो चल जाएगा, बोले नीरज जी से बात करके देख लो। तो मैंने आदरणीय नीरज जी को फोन लगाया और मुझे वास्तव में खांसी आने लगी। तो ये बोले खांसने से काम नहीं चलेगा, आना पड़ेगा। तो देखो भाइयों, दामोदर को तो आप सबने एक ही काम दे रखा है और वो काम है आडंबर पाखंड और जातंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम। आप सब जानते हो, हमारे पत्रकार साथियों ने भी कहा कि संविधान को खतरा। ये बात सच है कि आज संविधान के पन्ने फाड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों आपसे कहना चाहता हूं, संविधान को जब भी फाड़ा जाता है, आपके हक पे जब भी डाका डाला जाता है, जब भी मंडल की बात होती है, इतिहास उठा के देख लो, तभी मंडल के ऊपर कमंडल को लागू करने की कोशिश की जाती है। और आज फिर इस देश के अंदर वही हो रहा है। एक 28 साल का नौजवान लड़का आडंबर पाखंड की इस देश की सबसे बड़ी दुकान और निकला है संविधान को खत्म करने। तो चिंता मत करो, आज आपका भाई दामोदर भी निकला है, संविधान का एक पन्ना नहीं फाड़ने देगा, ये कहने के लिए आया। कहते हैं हम सबका इलाज चमत्कार से कर देंगे, पर्चियों से कर देंगे। और जब निकले यात्रा लेके, तो तीसरे ही दिन मुंह में बुखार आ गया, तो मुंह में थर्मामीटर और हाथ में बीपी चेक करने की मशीन थी। मैंने पूछा, रोज एक सवाल पूछा और मैंने कहा कि अरे इस बात का जवाब दो कि दूसरों का इलाज पर्ची और अंधविश्वास से और खुद का इलाज विज्ञान से करने वाले लोग, बोलो मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, किसान भाइयों, क्या आपका कभी भला कर सकते हैं? तो इसलिए एक ही रास्ता है। देखो, पुराना फिल्म का गाना सबने सुना होगा, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो। और ये गम है अंधविश्वास, ये गम है पाखंड और ये गम है जातंकवादी घटना, जातंकवादी सोच। इसलिए दामोदर अपने नेता आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इस बुंदेलखंड की धरती पर खड़े होकर कह रहा है, इस बुंदेलखंड को न लुटने देंगे, न मिटने देंगे, न बाबा साहब के संविधान को आज आने देंगे। अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और मरते दम तक लड़ने का काम करते रहेंगे। बस इतनी ही बात कह के अपनी बात समाप्त करने का काम करूंगा। अब सभी को कहूंगा, नीरज पटेल साहब से कहूंगा, नीरज जी आपकी जरूरत हमारे मध्य प्रदेश में भी है। आप पत्रकार होने के साथ साथ मैं सुनता हूं ये जो पाखंड पे अटैक करते हैं, मालूम इनका काटा हुआ पाखंड जो है ना, पाखंड पे जैसा ये डसते हैं ना, ऐसा कोई नहीं डस पाता है। और तर्कों में इतनी दम होती है, साहब नहीं, तर्क में इतनी दम होती है इनके कि कोई काट नहीं कर पाता। मैं तो आदरणीय प्रोफेसर साहब से भी कहूंगा, नवीन कुमार साहब से भी कहूंगा, शंभू जी कहाँ गए,
टीवी देखना बंद करके सिर्फ आप लोगों को ही देखने का काम करते हैं। और मैं ये मानता हूं कि अगर आज इस देश को बचाने के लिए हम जैसे लोग सड़कों पे लड़ रहे हैं, हमारे सांसद जी आदरणीय संसद के अंदर लड़ रहे हैं, तो आपकी भूमिका हम सबसे भी ज्यादा बड़ी है और उसको निभाने का काम आप कर रहे हैं। इसलिए आपको सैल्यूट करता हूं। आप सभी को जय भीम, जय संविधान, सभी को प्रणाम करता हूं।